नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में आज के सेशन में, जिसमें आप चर्चा कर रहे हैं आज के सेशन के अंदर देश भर के अंदर प्रमुख सुर्खियों में आए हुए एक मसले की। मसला है कि आफ्टर ऑल क्यों देश के अंदर जिन्ना के नाम पर हो रही है राजनीति। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई। तो ये सबसे बड़ा विषय बन चुका है और समझने लायक विषय भी बन चुका है कि जिन्ना के नाम पर आफ्टर ऑल राजनीति भारत में क्यों हो रही है। और राजनीति उस समय पर जब चुनाव होने वाले हो, यानी कि राजनीति की जब परीक्षा हो और उस समय पर जिन्ना का नाम या जिन्ना का जिन्न निकलकर भारत में आ जाए, तो निश्चित ही यह प्रश्न सोचने के लिए तो बन जाता है। तो चलिए आज के सेशन में चर्चा करते हैं जिन्ना से जुड़ी हुई तमाम बातें और रिसेंटली क्यों सुर्खी में आया है जिन्ना का जिन्न, इन तमाम बातों के बारे में। आइए साथियों, जैसा कि आप सभी साथी मेरे साथ लगे हुए तमाम समाचार पत्रों की कटिंग में देख पा रहे हैं कि काफी सारी न्यूज़पेपर्स में आपको एक टर्म दिखाई पड़ रही है और वो है जिन्ना टावर। जिन्ना टावर सुर्खियों में है ये, लेकिन है कहां पर? और सबसे इंटरेस्टिंग जो बात यहां पर निकल के आती है, जिसके कारण ये न्यूज़ बन रही है जिन्ना टावर के बारे में, साथियों, जिन्ना टावर एग्जिस्ट करता है इंडिया के अंदर और यही इसके विवाद की सबसे बड़ी कारण है। जिन्ना टावर इंडिया में है, इंडिया के आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के एक जिले जिसका नाम है गुंटूर, वहां पर जिन्ना टावर स्थित है और यही इसके वजह सबसे बड़ी है विवाद की। जिन्ना, जिन्हें आप राजनीति के अंदर अगर जानते हैं, थोड़ा भी मॉडर्न इतिहास आपने पढ़ा है, तो नेशन ऑफ फादर की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के नेशन ऑफ फादर, मतलब फादर ऑफ नेशन कहे जाते हैं, यानी कि पाकिस्तान के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान का निर्माण करवाया वो व्यक्ति। अब वो व्यक्ति भारत में क्या कर रहा है और उनके नाम से भारत में एक जगह पर टावर बना हुआ है। और मजेदार बात यह है कि जहां ये बना हुआ है वहां पर जो मार्ग बना है, ये जो आपको दिख रही है संरचना, असल में ये जिन्ना टावर है। और जिस सड़क के किनारे ये बना हुआ है उस सड़क का नाम महात्मा गांधी मार्ग है। कहां की बात है ये है साथियों भारत के एक पूर्वी तटवर्ती राज्य आंध्र प्रदेश के जिले गुंटूर की। गुंटूर के अंदर रिसेंटली सुर्खी में आने का सबसे बड़ा कारण यह है कि आज से नहीं है जिन्ना टावर, देश की आजादी के समय से बना हुआ है। सवाल या बवाल इसलिए खड़ा हुआ कि आप यदि यहां पर देखी बनी हुई दो तस्वीरें देख रहे हैं तो इनमें एक तस्वीर आपको दिखाती है कि जिन्ना टावर एक ही प्रकार के रंग से बना हुआ है, लेकिन जब दूसरी तस्वीर आप देखते हैं तो यह आपको ट्राई कलर में दिखाई पड़ रहा है, तिरंगे में रंगा हुआ दिखाई पड़ रहा है। यह घटना कब हुई साथियों? तिरंगे की घटना 1 फरवरी की है। 1 फरवरी की घटना क्या है? 1 फरवरी के दिन जिन्ना टावर जो है इसको 3 रंग में रंग दिया गया। 3 रंग में रंगने के बाद में यहां पर एक पोल लगाने का प्रयास चल रहा है जिस पर कि तिरंगा लगाया जाएगा। लेकिन राजनेता हैं जिन्होंने कहा कमेंट करके कि आफ्टर 26 जनवरी इंसिडेंट एंड आवर प्रोटेस्ट YSR Congress government painted the Jinnah tower but it look as if they are trying to paint their sin। अब आपको थोड़ा मसला समझाते हैं। देखिए, जिस व्यक्ति का आप वर्तमान में ट्वीट देख रहे हैं, जिनका नाम विष्णुवर्धन रेड्डी है, ये भाजपा से ताल्लुक रखते हैं। YSR कांग्रेस, जिसके तहत जगन अन्ना जो है वो इस समय आंध्र प्रदेश के सीएम बने हुए हैं। तो एक तरफ तो बात हो रही है जगन अन्ना की, जो कि बने हुए हैं सीएम आंध्र प्रदेश के, और दूसरी तरफ बात हो रही है विष्णुवर्धन रेड्डी की, जो कि हैं भाजपा से। अब आपने यहां पर ट्वीट पढ़ा और उससे समझने का प्रयास किया हो कि ट्वीट में लिखा जा रहा है कि यहां पर आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा इस टावर को रंगने का काम, यानी ट्राई कलर करने का काम किया गया। लेकिन इसमें एक जिक्र है 26 ऑफ जैन का, यानी 26 जनवरी का। 26 जनवरी को यहां पर झंडा फहराने का कार्य किया गया था, लेकिन पुलिस ने हिंदू युवा वाहिनी के जो झंडा फहराने वाले कार्यकर्ता थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तब से यह बवाल छिड़ गया। अब बीजेपी इस मामले को कैश इसलिए करना चाहती है या कहना चाहती है कि साहब जिन्ना टावर का नाम ही बदल दिया जाना चाहिए। क्यों ना जिन्ना टावर का नाम APJ अब्दुल कलाम जी के नाम पर या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर जिसने साहित्य में भारत के अंदर अच्छा किया हो, उनके नाम पर रखा जाए। वहीं पर सत्तारूढ़ पार्टी इन्हें ट्राई कलर में रंग कर दिखाना चाहती है कि देखिए हमने तो जिन्ना टावर को भी 3 रंग में रंग दिया है। विवाद के अंदर जो सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है वो है जिन्ना का। अब ये साहब जिन्ना थे कौन, थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये राजनीतिक चीजें हैं
भाजपा वर्सेस आंध्र प्रदेश की लोकल राजनीति के अंदर ये चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भारत के अंदर जो सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, वहां के भी चुनाव होने हैं और उन चुनावों के अंदर भी जिन्ना बाहर घूम रहे हैं। क्या है पूरी कहानी, थोड़ा सा ब्रीफ इतिहास आपको बताते हैं। साथियों, अगर बात की जाए जिन्ना के बारे में, तो जिन्ना के बारे में कहा जाता है कि ये पाकिस्तान के कायदे आजम कहलाते थे। इन्हें पाकिस्तान में ग्रेट लीडर के नाम से जाना जाता है। 25 दिसंबर 1876 में कराची में इनका जन्म हुआ था और उसके बाद ये सक्रिय भारतीय राजनीति, क्योंकि उस समय भारत पाकिस्तान एक हुआ करते थे, तो उस समय इन्होंने भारत की सक्रिय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यहां तक कि बहुत सारे राजनेता इनको तमगा देते समय कंफ्यूज हो जाते हैं। कई लोग तो इन्हें कहते हैं कि इन्होंने भारतीय राजनीति में अंग्रेजों को देश से भगाने में महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। उस महत्वपूर्ण रोल के प्ले करने के योगदान पर भी बहुत बार विवाद हुआ है। आज के सेशन में उन सारे विवादों को हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इनसे जुड़ा हुआ आपको राजनीतिक इतिहास बता देते हैं। बात हो 1916 की, तो इन्हें 1916 में मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट बनाया गया। 1916 काफी महत्वपूर्ण भी है साथियों। क्यों महत्वपूर्ण है? जहां महात्मा गांधी एक और खिलाफत आंदोलन में मुस्लिम लीग का समर्थन चाह रहे थे, वहीं और कांग्रेस के नरम दल और गरम दल आपस में मिल रहे थे। यूं समझिए कि गांधी जी का एक प्रयोग चल रहा था, जिसके तहत वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक साथ लेकर चलने का प्रयास कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के दो धड़ों को, गरम दल और नरम दल को मिलाया गया था और उस समय पर ये मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट बने थे। यूं समझिए कि इन्होंने एक प्रकार से खिलाफत आंदोलन के अंदर गांधी जी का समर्थन कर दिया था। इसे इस तरह से भी कहा जा सकता है कि यहां पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक ही विचार पर चल रही थी कि एक तरफ हम मुस्लिम लीग के मांगों का समर्थन करेंगे, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम लीग कांग्रेस की मांगों का समर्थन करेगी। कहते हैं कि 1916 का जो गठबंधन था, जिसमें मुस्लिम लीग को गांधी जी का समर्थन दिया गया, असल में ये कांग्रेस की एक बहुत बड़ी भूल सिद्ध हुई। कहते हैं कि 1916 में दिया गया यही गठबंधन या किया गया यही गठबंधन आगे चल के पार्टीशन का कारण बना था। रीजन क्या था साथियों? जब मार्ले मिंटो सुधार हुए थे, तो मार्ले मिंटो सुधार के अंदर मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। सेपरेट इलेक्टोरेट, इसका अर्थ होता है कि मुस्लिम ही मुस्लिमों को मुस्लिमों के द्वारा मुस्लिम राजनेता ही चुना जाएगा, यानी कि एक वर्ग विशेष के द्वारा अपने ही वर्ग के लोगों को निर्वाचित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में गांधी जी उस समय की जो तात्कालिक कांग्रेस थी 1909 की, उसने मुस्लिम लीग की इस मांग को खारिज करवा दिया। यानी एक प्रकार से मुस्लिम लीग तो अंग्रेजों से ये पाने में कामयाब हो गई, लेकिन कांग्रेस इसका विरोध करती रही। 1909 से 1916 के बीच में कांग्रेस ने विरोध किया कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होना चाहिए, यानी कि मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन नहीं दिया जाना चाहिए, समस्त भारतीय एक ही व्यक्ति के लिए वोट डालें, ऐसी परंपरा होनी चाहिए। लेकिन साथियों, समय के साथ 1916 में जब गांधी जी ने कहा कि जब हमारा दुश्मन एक है, तो क्यों ना हम सब लोग हिंदू मुस्लिम एक हो जाएं और हम मुस्लिमों की मांग मान लें और मुस्लिम हमारी मांग मान लें। कहते हैं कि गांधी जी का यही प्रयोग कांग्रेस के द्वारा किया गया पहला तुष्टीकरण का प्रयोग था। तुष्टीकरण एक ऐसा शब्द जिसके विषय में कहा जाता है कि अपने बड़े हित को साधने के लिए किसी व्यक्ति की गलतियों को इग्नोर करना। जहां मुस्लिम लीग 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट पाई थी, लेकिन कांग्रेस ने उसे मान्यता नहीं दी थी, वही मुस्लिम लीग 1916 में कांग्रेस के द्वारा सेपरेट इलेक्टोरेट के मामले में मान्यता प्राप्त करने में कामयाब हो गई। इसे ही मेरे प्यारे साथियों कांग्रेस की एक बहुत बड़ी भूल कहा जाता है, क्योंकि यहीं से मुस्लिम लीग का नेतृत्व करने के प्रति रवैया बदलने लगा और उन्हें अपनी मांगें पूरी होती हुई दिखने लगी। उन्हें लगा कि जिद करने से मांग पूरी होती है। यही कारण है कि जब उन्होंने सेपरेट पाकिस्तान की मांग रखी तो उसे पाने में वो कामयाब रहे। लेकिन साथियों, इस समय मुस्लिम लीग के नेता बन चुके थे मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने 1920 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन चलाया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया, तो उसमें उन्होंने विरोध किया और कहा कि यह एक प्रकार की अराजक स्थिति को जन्म दे देगा, इसलिए वो इस मामले का समर्थन नहीं करते। अर्थात मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच का समर्थन ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाया। साथियों, 1940 के अंदर लाहौर मुस्लिम लीग सेशन के जो पहला सेशन हुआ,
वहां पर यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने मुसलमानों के लिए पाकिस्तान राज्य की डिमांड की थी। कहा था कि मैं अलग पाकिस्तान चाहता हूं। लेकिन बहुत से राजनेता कहते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी के समर्थक हुआ करते थे, यानी कि ये दोनों कम्युनिटी को साथ लेकर चलने वाले हुआ करते थे। लेकिन साथियों, इतिहास गवाह है कि 14 अगस्त 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो रिजल्ट निकला, जिसमें पार्टीशन करके दो देश बनाए गए, जिसमें लाखों लोगों को अपनी जान देनी पड़ी, दो देश बने। लेकिन जिस देश ने पाकिस्तान नाम लिया वो धर्म के आधार पर बना था, अर्थात जो देश बना था वह देश अपने लिए एक धर्म विशेष की मांग करते हुए इस्लाम को अपना राष्ट्र धर्म मानकर चल रहा था। दैट वॉज पाकिस्तान एंड इट वॉज इनिशिएटेड बाय मोहम्मद अली जिन्ना। तो भारतीय राजनीति के अंदर अगर हम बात करें कि इन्होंने क्या कोई देश के 1947 से पहले के समय पर स्वतंत्रता संग्राम में कंट्रीब्यूशन दिए थे, तो वहां पर अगर हमसे सवाल पूछा जाता है तो आंसर आते हैं जी हां, ये उन पहले राजनेताओं में थे जिन्होंने जो नमक पर लगने वाला कर है, जिसके तहत महात्मा गांधी ने जिसे हटाने के लिए दांडी तक की यात्रा करी, उस पर बोलने वाले व्यक्ति जिन्ना हुआ करते थे। कहते हैं कि उनके द्वारा बहुत सारे देश के अंदर जिस प्रकार की अब छुआछूत की भाव चल रहे थे या फिर हिंदू मुस्लिम अनइक्वलिटी की बात चल रही थी, उनके खिलाफ भी काफी बार बातें की गई। कहते हैं कि मुस्लिम लीग के द्वारा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के दौरान जो घटना घटी थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच दोस्ती कराने की, उसमें जिन्ना का बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन साथियों, ये सारी बातें आज़ादी से पहले की थी और आज़ादी से पहले की मांगे जैसे जैसे बढ़ती गई, जिन्ना जिम्मेदार कहलाए गए पाकिस्तान को बनाने के लिए। भारतीय राजनीति में वर्तमान में जो सत्तारूढ़ पार्टी एनडीए है, जो केंद्र में सत्तारूढ़ है, उनके द्वारा यह दर्शाया जाता है कि जिन्ना जो है उसकी चर्चा करने वाले लोग देश के हितैषी नहीं हो सकते। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिन्ना का जिक्र किसी एक विशेष पार्टी के साथ जोड़कर कर दिया जाता है कि ये लोग, जैसे हाल ही में अखिलेश यादव जी के द्वारा एक भाषण के दौरान सरदार पटेल और बहुत बड़े नेताओं के साथ जिन्ना का नाम कंटिन्यूटी में लिया गया और कहा गया कि ये देश के अंदर देश के अंदर इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो विपक्ष जो सरकार में जो पार्टी है वो इसी बात के ऊपर अखिलेश यादव जी को घेरना शुरू कर दी। लेकिन राजनीति में कब कब जिन्ना का जिन्न बाहर आया, तो हम आपके सामने कुछ उदाहरण देते हैं। वर्ष है 2007 का, जब LK आडवाणी जी के द्वारा विजिट किया गया था कराची, और जब ये कराची पहुंचे उस समय आडवाणी जी 78 साल के हुआ करते थे और वहां पर उन्होंने जिन्ना की तारीफ में उन्हें एक महान व्यक्ति बताया था। कहते हैं कि यह वो समय था जिस समय भाजपा हिंदुत्व के मुद्दे के ऊपर ग्रो कर रही थी, लेकिन उसी समय आडवाणी जी के द्वारा इस तरह का बयान देना भाजपा को बैकफुट पर ले आया था। ठीक इसी प्रकार से जसवंत सिंह, जो कि भारतीय सरकार तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में काफी बड़े महत्वपूर्ण पदों पर रहे, वित्त मंत्री समेत फाइनेंस मिनिस्ट्री से जैसे जिम्मेदार पद इन्होंने निभाए थे, उनके द्वारा इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस जसवंत सिंह के द्वारा जिन्ना के ऊपर एक किताब लिखी गई, जिसमें भी जिन्ना की काफी जगह पर काफी अच्छी प्रशंसा की गई। लेकिन यही सारे वो कारण हैं जिनके चलते हुए फिर से एक बार यह समझने में दिक्कत हुई कि जिन्ना को लेकर के बीजेपी का मत क्या है। फिर आगे समय बना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर जिन्ना का लगा हुआ पोर्ट्रेट वर्तमान में भी आपने विवादों का कारण बनते देखा होगा। हमने भी आपको कई बार जिन्ना के बारे में घटनाएं पढ़ाई हैं। आज से 4 महीने पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना की तस्वीर पर विवाद हुआ है। पाकिस्तान में जिन्ना की मूर्ति को बम से उड़ाने की घटना हमने बलोचिस्तान के जो रिवोल्यूशनरी हैं, बलोच लिबरेशन आर्मी हैं, उनके द्वारा हमने करते हुए आपको दिखाई। हाल ही के अंदर 2021 में अखिलेश यादव जी के द्वारा एक बयान में, जब उन्होंने उत्तर प्रदेश के हरदोई के अंदर एक बयान दिया, वहां पर उन्होंने एक ही लाइन के अंदर भारत के 3-4 राजनेता जैसे पटेल, गांधी और नेहरू, उनको एक साथ रखते हुए जिन्ना का नाम भी लिया। तो ये राजनीति के अंदर जिन्ना एक प्रकार से पाकिस्तान मूल की समझ विचारधारा को दर्शाता है। वहीं दूसरी ओर इस बात को लेकर राजनीति में सुर्खियां तो बन ही जाती हैं। तो जिन्ना का इतिहास से आपको जो ताल्लुक है वो हमने थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया।
भारतीय राजनीति में उनकी चर्चाएं कब कब हुई, हमने ये बताने का प्रयास किया। अगर आपको ये जानकारी समझ में आई हो तो सेशन को जरूर शेयर करें अपने तमाम साथियों के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं अनअकैडमी पर हमारे साथ जुड़कर पढ़ना तो मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। आज है 2 फरवरी, आज के दिन यदि आप अनअकैडमी पर कोई सब्सक्रिप्शन लेते हैं, इस स्पेसिफिकली अगर आप यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन पर 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।